कहानियों की इस कड़ी में आज हम हनुमान को जब उनको अपनी शक्ति पर अविश्वास था, संदेह था, तो जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाई। आज इस कहानी को हम आपसे साझा करते हैं। अंगद के दल में कई वीर वानर थे। जामवंत, नल, नील, हनुमान सभी इस माता सीता को ढूंढ रहे थे। मार्ग कठिन था, दुर्गम पहाड़ियां थी, बीहड़ वन था। माता सीता को ढूंढते ढूंढते पूरा दल समुद्र के किनारे पहुंचा। आगे जल ही जल था, जाना दुष्कर था। चलते समय सुग्रीव ने माता सीता को ढूंढकर वापस आने की अवधि 1 माह तय की थी। वह पूरी हो चुकी थी। अंगद निराश हो गए थे। सभी समुद्र किनारे बैठ गए। बैठे बैठे राम चर्चा शुरू हो गई। चर्चा होते होते जटायु के साहस और उनके बलिदान की बात होने लगी। पास की गुफा में एक भूखा गिद्ध बैठा था। वह गिद्धराज जटायु का नाम सुनकर चौंक उठा। दरअसल वह जटायु का बड़ा भाई संपाति था। वह पंख जल जाने से पराक्रमहीन होकर असहाय अवस्था में पड़ा था। अंगद और जामवंत की चर्चा से जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर वह अत्यंत दुखी हुआ। वह गुफा से निकलकर बाहर आया और आदर सहित उन लोगों से सारी बात विस्तार से बताने का अनुरोध किया। सारी बात जानकर तथा सबके अनुरोध पर संपाति ने अपनी अपार दूरदृष्टि से देखकर बताया, इस 100 योजन समुद्र के पार त्रिकुट पर्वत पर रावण की सोने की लंका है। लंका में माता सीता इस समय रावण के महल में किसी वृक्ष के नीचे गहन चिंता में बैठी हैं। कई खूंखार राक्षसियों ने उन्हें घेर रखा है। अंगद ने संपाति से पूछा, पर हम समुद्र पार वहां कैसे पहुंचेंगे? संपाति ने उत्तर दिया, 100 योजन के इस विशाल महासागर के पार दंभी रावण का राज्य है, जो अपनी बुद्धि और बल से 100 योजन के इस विशाल सागर को लांघ सकेगा, वही वहां पहुंचेगा। माता सीता का पता चलते ही पूरे दल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब प्रश्न था इस विशाल सागर को पार करने का। श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल चुके हनुमान चुप थे। अंगद निराश थे। तब जामवंत ने कहा, निराशा से कुछ भी संभव नहीं है। समुद्र पार करने के लिए बल के अतिरिक्त बुद्धि की भी आवश्यकता है। हनुमान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपका तो जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है। आप तो वायुपुत्र हैं, विवेक और ज्ञान के निधान हैं। उठिए और अपनी सोई शक्ति को जगाइए। जामवंत ने हनुमान को ऋषि के श्राप की भी याद दिलाई और शक्ति जगाने के लिए प्रेरित किया। जामवंत की प्रेरणा रंग लाई। हनुमान की सोई शक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने भीतर गजब का उत्साह और शक्ति अनुभव किया। एक भयंकर गर्जना की और उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत सा हो गया। वे जोश से भर उठे। उत्तेजित होकर तुरंत रावण को मारकर माता सीता को लाने की बात करने लगे। संपूर्ण वानर दल हर्षनाद कर उठा। जामवंत ने कहा, हनुमान, तुम जाओ और जाकर सीता माता का हाल लेकर आओ, फिर हम सब लंका चलेंगे। प्रभु के हाथों ही रावण का उद्धार होगा। भगवान राम की कीर्ति होगी और तब हम सब आनंद मनाएंगे। प्रभु का नाम लेकर हनुमान ने एक ऊंची छलांग लगाई और उचककर एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हर्ष और उत्साह के साथ अपने प्रभु के काम के लिए हनुमान आकाश मार्ग में उड़ चले। नीचे समुद्र था। ऊपर बादलों को चीरते हुए हनुमान वेग से बढ़े जा रहे थे। समुद्र ने सोचा, मैं ही राह का बाधक हूँ, मेरा अपयश न हो और क्यों न मैं भी रामकाज में सहायक बनूं। ऐसा विचार कर समुद्र ने मैनाक पर्वत को ऊपर उठा दिया। गर्व से अपना सिर ऊपर उठाकर मैनाक ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, अहो भाग्य जो आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं आपके पिता का ऋणी हूँ और उत्तीर्ण होना चाहता हूँ। धन्य भाग मेरा जो आप पल भर रुककर विश्राम कर ले। वह हनुमान को पल भर विश्राम देना चाहता था। हनुमान ने सप्रेम मैनाक का स्पर्श किया और प्रेम पूर्वक कहा,
मैनाक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं अभी पल भर भी विश्राम नहीं कर सकता। पल भर भी बिना देर किए मुझे विशेष कार्य को करना है। हाँ, कार्य पूरा होने पर मैं अवश्य विश्राम करूंगा। उन्होंने क्षमा याचना की और बिना रुके आगे बढ़ते रहे। वे तुरंत प्रभु का कार्य पूरा करना चाहते थे। सभी देवता हनुमान का बल और पराक्रम देखकर अति प्रसन्न थे। स्वर्ग से सबने हनुमान को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनके मानसिक बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए। इस तरह हनुमान को खुद अपनी शक्ति का एहसास हुआ और वो आगे माता सीता को ढूंढने चल पड़े।